3.2 जो चैप्टर आपके उसके कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे वो मैं करा रहा हूँ, और भी ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना। सबसे पहले 6 क्वेश्चन है 3.2 का। उसमें कह रहा है एफ एक्स बराबर आपके पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 सिकोटी है 3 × 3। तो आपको ये कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी आपको ये बराबर ये लाना है। ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स दिया है, आपको एफ वाई चाहिए, तो क्या करो सबसे पहले एफ ऑफ वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई रख दो। तो ये हो गया कोस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर साइन वाई, फिर कोस वाई, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर ये 3 × 3। अब एलएचएस ले लो, दोनों को गुणा करना है, तो लिखो एलएचएस से बाई एलएचएस आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स था कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स और कोस एक्स और 0, फिर 0 0 a, ये तो हो गया एफ एक्स। अब एफ वाई, तो यहाँ हो गया कोस वाई माइनस साइन वाई, फिर 0, यहाँ साइन वाई, फिर कोस वाई, फिर 0 0 0 a। अपन ने सीखा था दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। पहली पंक्ति तीनों स्तंभ से गुणा हो जाएगी, उसके बाद दूसरी पंक्ति को तीनों से करना है, फिर तीसरी पंक्ति को तीनों से करना है। तो देखो ध्यान से, कोस एक्स को कोस वाई से किया तो ये बन गया कोस एक्स कोस वाई, फिर माइनस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो कोस एक्स को कोस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0 × 0 प्लस 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे से, कोस एक्स माइनस साइन वाई हो गया माइनस का कोस एक्स और साइन वाई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर माइनस साइन एक्स कोस वाई, तो माइनस का साइन एक्स और कोस वाई और तीसरा 0 × 0 प्लस में 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति तीसरा, कोस × 0 0 साइन × 0 प्लस 0 और 0 × 1 प्लस 0। पहली पंक्ति तीनों स्तंभ से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, साइन एक्स कोस वाई, तो ये लिख दिया साइन एक्स कोस वाई, फिर प्लस दूसरी पंक्ति कोस एक्स साइन वाई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ प्लस कोस एक्स साइन वाई और 0 × 0 प्लस 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ साइन एक्स साइन वाई, लेकिन किसका, ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस कोस एक्स कोस वाई कोस एक्स कोस वाई और प्लस 0 × 0 0। तीसरी पंक्ति में तो साइन × 0 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कोस को साइन से कर दिया ये रहा, फिर कोस को कोस से कर दिया ये रहा, 0 को 0 से। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, लास्ट में 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 0 प्लस 1। कुल मिला के आपके पास रिजल्ट आया ये। इसका मतलब ये हुआ, इसके बाद देखो क्या होता है, याद करो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सूत्र बन गया, फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी का, क्योंकि कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसे मैं लिख सकता हूं कोस एक्स, यहाँ माइनस आ रहा है इसका मतलब यहाँ प्लस लगेगा कोस एक्स प्लस वाई। इसमें देखो अगर आप माइनस कॉमन ले लो, सपोज लो माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेते देखो ये बन गया, माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, मतलब साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और 0 प्लस 0 प्लस 0 ये। यहाँ देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, ये और ये सेम ही है, बस इसमें माइनस कॉमन लिया है। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सेम ही बनेगा, तो ये साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ देखो इसे देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, ये देखो ये सेम ही है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गया कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ वो 0
यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, 3 इंटू 3। तो ध्यान से देखो, ये बन गया जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई बन गया। इसका मतलब मैं इसे लिखता हूँ एफ एक्स प्लस वाई, मतलब आर एच एस। देन अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव इति सिद्धम। कहने का मतलब है क्या किया, एफ एक्स दे रखा था, आपने एक्स की जगह वाई रख दिया तो एफ वाई हो गया। एफ एक्स एफ वाई दोनों आ गए, दोनों को आपने गुणा किया तो ये मैट्रिक्स आई आपके पास। इसमें सूत्र बन गए ये एक्स प्लस वाई का ये, और ये अब जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई हो गया, x था वहाँ x प्लस वाई, y था वहाँ x प्लस वाई। इसका मतलब मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये आपको चाहिए था, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये बराबर ये आ गया LHS बराबर RHS से प्रूव। इसके बाद है हल नंबर 8 आपकी बुक का। इसमें दे रखा आपके पास जो LHS है उससे वो लाना है। तो देखो LHS क्या है, देखो LHS है एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये सममित है। सममित कैसे, देखो मुख्य विकर्ण जो है ना, मुख्य विकर्ण उससे समान दूरी पर एक जैसे हैं, संपाती है, इसका मतलब ये सममित है, ठीक है। और लास्ट है एक्स वाई जेड। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि तो है 1 इंटू 3, इसकी है 3 इंटू 3, इसकी है 3 इंटू 1। अब देखो आप इसको 1 इंटू 3, इसको आप इसे गुणा कर सकते हो। क्यों, इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि जाएगी 1 इंटू 3, ठीक है। इसको आप इससे गुणा कर सकते हो, क्यों, इसके जो स्तंभ है वो इसकी पंक्तियों के बराबर नहीं आएगी 3 इंटू 1। कहने का मतलब है चाहो तो इसको इससे कर दो, चाहो तो इसको इससे कर दो, पर इसको इससे नहीं कर सकते। क्यों, हालांकि इसमें कर सकते हैं, देखो इसमें 3 हो रहा है, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सॉरी, इसमें क्या होता है कि 3 मैट्रिक्स ए बी सी है तो गुणा में शास्त्रीय नियम लागू होता है, यानी आप ए बी सी को आप ए बी सी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स में गुणन नियम शास्त्रीय होता है, बी सी को ए से कर दो या ए बी को सी से कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शास्त्रीय नियम लागू होता है, लेकिन अपन क्रम से ही कर लेते हैं। पहले इसको इससे करते हैं, चलो। तो किया तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करो ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस वाई इंटू एच वाई प्लस जेड इंटू जी जी जेड, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति को दूसरे से करो, x इंटू एच एक्स बी वाई जेड इंटू एफ जेड, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब पहली पंक्ति को तीसरे से गुणा करो, जी एक्स एफ वाई और सी जेड, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये जो नई मैट्रिक्स हुई इसकी कोटि होगी एक पंक्ति 3 स्तंभ। मैंने कहा था नई आएगी वो 1 इंटू 3 की बनेगी, 1 इंटू 3 की, क्योंकि 3 इंटू 3 तो गायब हो गए और 1 इंटू 3, और बच गई क्या, बच गई यहाँ पे एक्स वाई और जेड, ये बच गया आपके पास। अब आपको आगे देखो, पहली पंक्ति एक ही है, स्तंभ 3 है, इसमें स्तंभ एक ही है, पंक्ति 3 है, तो हो सकता है गुणा। देखो नई कोटि क्या होगी 1 इंटू 1। तो देखो पहला अवयव पहले अवयव से गुणा करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस पहला अवयव है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये होगा x से, ये होगा y से, ये होगा z से। तो ए एक्स स्क्वायर, फिर इसको और x से करो तो एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स, ये पहला अवयव पहले से, फिर दूसरा वाला दूसरे से गुणा करो प्लस ये एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड वाई, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरे को करो जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, ये बन गई आपके पास 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स। अब इसको अरेंज कर दो सही से, पहले आएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर बी वाई स्क्वायर, फिर सी जेड स्क्वायर, एच एक्स वाई कितनी बार 2 टाइम एच एक्स वाई, जी जेड एक्स और जी जेड एक्स कितनी बार 2 बार जी जेड एक्स, प्लस एक आपके पास क्या रह गया जेड वाई और जेड वाई 2 बार एफ जेड वाई, ये आपके पास 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स। अब आपको चाहिए क्या था, बस इसको जैसा चाहिए था वैसे अरेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहिए था आपको चाहिए था ए एक्स स्क्वायर बिल्कुल है, फिर चाहिए था बी वाई स्क्वायर बिल्कुल है, सी जेड स्क्वायर, फिर इसके बाद रखा है
2h(xy) फिर 2f(yz) ये पहले दे दिया, और फिर 2g(zx) ये 1 × 1 ये आपके पास आ गया RHS। अतः देन LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को गुणा करना है और गुणा करके ये रिजल्ट आना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया था छठा वैसे ही है। इसकी कोटि, आप 8वां क्वेश्चन, इसकी कोटि है 1 पंक्ति 3 स्तंभ, इसकी कोटि 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसकी 3 पंक्ति 1 स्तंभ। अब देखो आप इसको गुणा करो। अभी आपने देखा था ऐसा क्वेश्चन किया, उसकी जो सॉल्यूशन किया आपने, हल किया, उसकी कोटि क्या थी 1 × 1। इसका मतलब इसकी भी कोटि 1 × 1 आएगी। तो बराबर में ये जो O है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह का मतलब क्या होता है, ऐसी आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, प्रत्येक अवयव 0 शून्य हो। तो पहले तो ये देखो इसकी कोटि क्या होगी, आप इन दोनों को हल करो। इसके 3 स्तंभ, इसकी 3 पंक्ति, तो नई मैट्रिक्स क्या आएगी 1 × 3। फिर 1 × 3 का इससे किया तो नहीं आएगी 1 × 1, तो इधर 1 × 1 है, तो इधर भी कितनी आएगी 1 × 1 आएगी। अब इसको हल करते हैं। चलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ a × a हो गया 2a, 4 × 1 4 प्लस 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे से करो, a × 1 a प्लस 0 प्लस 2, 2a प्लस 8 माइनस 4, ये हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। और ये मैट्रिक्स है जैसे पड़ी है a 4 1 और बराबर में 0 शून्य आव्यूह है। इनको आपने देखा क्या आया 2a + 4, या a + 2, या 2a + 4। अब आपको इसको गुणा करना है किससे, a 4 1 से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला अवयव पहले से होगा, तो 2a + 4 को a से किया तो क्या आया 2a² + 4a। पहला अवयव पहले से हो गया, प्लस a + 2 को 4 से करो, 4a + 4 × 2 8। फिर इसको इससे किया तो क्या आया 2a + 4, सॉरी बराबर में 0 है और 0। अब ये आ गया 2a², 4 4 8 2 10 है, प्लस 8 और 4 12। अब इसकी कोटि 1 × 1 है, तो बराबर में इसको भी आप लिख दीजिए 0 को 1 × 1। अब दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान। समान अवयव के संगत अवयव या घटक समान होते हैं, तो समान होते हैं तो कर दीजिए। आप देख सकते हो 2a² + 10a + 12 बराबर 0। टुकड़े करो, इसके हो जाएंगे 12 जो 6 और 4, 6 और 4 टुकड़े हो रहे हैं, तो देखो आप इसको गुणनखंड कर सकते हो। फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि क्या है, 2a² + 4a + 6a + 12 बराबर 0। दोनों में 2a कॉमन आया तो a + 2, दोनों में 6 कॉमन आया तो a + 2, दोनों में a + 2 कॉमन आया, यहाँ आ गया 2a + 6। या तो कौन 0 है भाई, दो संख्याएं गुणा में है और इनका गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो या तो a + 2 बराबर 0, तो a बराबर क्या है -2। या फिर कौन 0 है 2a + 6 बराबर 0, तो 2a बराबर -6, a बराबर -6/2, तो a बराबर -3। इसका मतलब a के मान क्या है, या तो -2 या -3। तो लास्ट में लिख देना, अतः a के मान -2 या -3 है। या लगाना और, वह मत लगाना एंड, या ठीक है ना, या तो -2 है या -3 है। तो आप इसको गुणा करके और a का मान, इसी प्रकार आपके विविध में सवाल है, यहाँ x है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को हल करो, बराबर में 0 है, दोनों की तुलना कर लो, तुलना करके ये क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बनेगी, इसको आप इजीली हल कर सकते हो, a के मान निकाल लेना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कहता है कि a बराबर ये कोई मैट्रिक्स है और i 2 × 2 की कोई तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 2 × 2 की हो गई, विकर्ण के अवयव 1 होंगे, बाकी अवयव सारे 0 होंगे। मुझे सिद्ध करना है i + a बराबर i - a × cos x - sin x × cos x, ये बराबर ये, मतलब ये बराबर ये लाना है। सबसे पहले फिर किसकी चीज की जरूरत होगी, आप ध्यान से देखो, आपको पता है क्या कि cos 2θ का फॉर्मूला होता है tan के पदों में, क्या होता है 1 - tan² बटा 1 + tan²। इसी प्रकार sin 2θ का भी फॉर्मूला होता है
टेन के पदों में क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। 11वीं क्लास में थे आपके पास। अगर मैं यहाँ ये जो 2 थीटा है यहाँ 2 का डिवाइड दे दूँ तो 2 का भाग देते ही ये हो जाएगा थीटा। तो इसमें 2 का भाग दिया, यहाँ भी 2 का भाग, यहाँ भी 2 का भाग, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 - tan स्क्वायर थीटा/2, नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा/2। ऐसे अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूँ तो ये हो जाएगा sin थीटा और यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा/2। तो कहने का मतलब है जो यहाँ cos x है वहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 - tan स्क्वायर x/2। यहाँ जो sin x है वहाँ लिख सकता हूँ 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। यानी इस ये मान मैं यहाँ लिख सकता हूँ और ये मान यहाँ लिख सकता हूँ, ताकि मेरे पास जो a है वो इसी के पदों में, ताकि इनको मैं गुणा करके ये बराबर ये ला सकूँ। तो याद रखना cos 2 थीटा का ये होता है तो cos थीटा का ये होता है, sin 2 थीटा का ये होता है तो sin थीटा का ये होता है। इन दोनों का यूज अपन यहाँ करेंगे। अब देखो आगे क्या होता है कि LHS ले लेते हैं फिर RHS लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले LHS से, LHS आपके पास है I + a। I का मतलब है 1 0 0 1। इसमें आपने a को जोड़ दिया, a मतलब 0 - tan x/2 प्लस में tan x/2 और 0, और जब दोनों को जोड़ा तो 1 और 0 हो गया 1, 0 और -tan x हो गया -tan x/2, 0 tan x/2 हो गया tan x/2 और 1 और 0 हो गया 1। ये आपके पास 2 × 2 की क्या बन गई भाई, ये LHS है। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, अब अपन लेंगे RHS से। तो लिखते हैं RHS से। RHS आपके पास I - a ब्रैकेट लगा दिया इनटू आपके पास है cos x - sin x, फिर sin x और cos x। देखो ध्यान से, I का मतलब है 1 0 0 1, ये I लिख दिया, फिर a लिख दिया -a 0 - tan x/2, फिर tan x/2 और 0 ब्रैकेट लगा दो, फिर यहाँ लिख दो cos। अब cos को tan के पदों में फॉर्मूला या एक बार ऐसे लिख दो cos x - sin x और cos x। ये आपने लिख दिया I, ये a इंटू ये आपके पास ये जो आपके पास दे रखा है। अब बताओ 1 में से 0 जाता है क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास भाई 1 में से 0 गया क्या बचा 1, फिर 0 माइनस प्लस tan x/2, फिर 0 tan x/2, 1 में से 0 गया 1, ये आपके पास इंटू cos का tan के पदों में सूत्र बताया था मैंने क्या होता है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। साइन का फॉर्मूला बताया था माइनस का 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। फिर आपके पास वापस यहाँ साइन x, भाई इन दोनों को घटा के आ गया, cos का फॉर्मूला लिख दिया, साइन का फॉर्मूला लिख दिया tan के पदों में, फिर साइन का फॉर्मूला वापस लिख दो। यहाँ पर क्या होता है साइन का फॉर्मूला 2 tan x/2 बटा 1 + tan स्क्वायर x/2। cos का होता है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ये आपके पास भाई इसको आपने इस टर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको गुणा करना है। दो अवयवों को गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखो गुणा करो, एक को जब आपने इससे गुणा किया तो यही आ गया भाई, एक को आपने इस चीज से गुणा किया तो वापस यही आ गया। क्या आया 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। फिर आपने 1 को गुणा किया इससे तो tan को गुणा किया नीचे वाले से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो tan इंटू ये तो हो गया प्लस में 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ये हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से एक को गुणा किया माइनस के तो ये हो गया -2 tan x/2 बटा 1 + tan स्क्वायर x/2। फिर प्लस, फिर आपने a को गुणा किया इससे, अब tan को करेंगे नीचे वाले से, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो tan इंटू 1 भाई ऊपर वाले, ये जो tan है इस tan को आप ऊपर वाले 1 से गुणा कर दो, इस tan को ऊपर वाले tan स्क्वायर से गुणा कर दो तो tan 1 जा tan एकम tan
तो ये हो गया प्लस का 10x/2 और फिर यहाँ क्या हो रहा है बीच में माइनस 10³ x/2 बटा 1 + 10² x/2। यह आपके पास ऊपर रिजल्ट आ गया। अब देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। अब आप करोगे दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो ये जो माइनस का 10x/2 है इसको करो 1 से, फिर माइनस 10x/2 को 10² से, ठीक है। फिर एक को करना इससे और दोनों को जोड़ देना। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस 10x/2 इंटू 1 तो आया माइनस का 10x/2 ही आया, ठीक है। फिर माइनस 10x/2 इंटू 1, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ गया 10³ x/2 बटा 1 + 10² x/2। ये आपने माइनस 10 को इससे कर दिया। अब एक को इससे करो, तो एक को करोगे तो वापस यही आ जाएगा, क्या आएगा 210x/2 बटा 1 + 10² x/2। ये हो गया पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, तो माइनस के 10 को माइनस माइनस प्लस के 210² x/2 बटा 1 + 10² x/2, फिर प्लस एक को किया इससे तो यही आ गया 1 - 10² x/2 बटा 1 + 10² x/2। और ये जो मैट्रिक्स है ये आ गई 2 × 2 की। एलसीएम लो, लघुत्तम लो, ऊपर आया 1 + 10² x/2। बताओ 1 - 10² और 2 10², क्या बचेगा 1 + 10²। कैसे, प्लस के 2 थे लघुत्तम थे, एलसीएम दोनों का सेम है तो आ गया, ये प्लस ये करोगे तो 2 10² में से 1 10² कम हो गया तो क्या बच गया 1 + 10²। फिर इसमें लघुत्तम लिया, एलसीएम लेके आया, इसमें भी, इस पे भी आया 1 + 10² x/2, दोनों में था। अब बताओ माइनस के 2 10 और प्लस का 1 10, क्या बचेगा माइनस का 10 x/2 और माइनस का 10³ x/2। ये हो गया। इसमें लघुत्तम लिया एलसीएम, तो इसमें भी क्या लघुत्तम आया 1 + 10² x/2, ये आया। ऊपर बताओ प्लस के 2 10 में से 1 10 कम हो गया, यहाँ प्लस के 2 10 में से 1 10 कम हुआ तो क्या आया 10 x/2 और प्लस का आ गया 10³ x/2, ठीक है। ये तो आया, इसमें आपने लघुत्तम लिया 1 + 10², 2 10 में से 1 10 कम हो गया और प्लस का 10²। अब इसमें लघुत्तम लो 1 + 10² x/2, 2 10² में से एक माइनस, ये 2 प्लस के 10², 1 10² माइनस का है और 1 है तो 1 का तो 1 आ गया और 2 10² में से 1 10² कम हो गया तो प्लस का 10² x/2। ये बन गई आपके पास मैट्रिक्स। ये सेम से सेम कट के एक आ गया। आपको पता है इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस का 10x/2, और जो पीछे क्या बचेगा, जब माइनस का आ गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ माइनस कॉमन आ गया, प्लस 10³ में से 10 कॉमन आ गया तो 10², नीचे 1 + 10² x/2 है। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आया प्लस का 10x/2, तो ये लीजिए प्लस का 10x/2, यहाँ बच गया 1³ में से 1 10 आया तो 10² x/2 बटा में 1 + 10² x/2, यहाँ कट के 1, ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा यहाँ 1, यहाँ माइनस 10x/2, यहाँ ये कट गया, क्या बचा प्लस का 10x/2, यहाँ बचा 1। ये आपके पास क्या है LHS है कि नहीं है, ये LHS ही तो, इसका मतलब बराबर LHS, अतः LHS बराबर है RHS है से प्रूव। कुछ नहीं किया, I + A, ये I था ये था, पहले LHS को सोल्व किया, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया 1 + 0 1, 0 माइनस जो भी आ गया, 0 प्लस यही आ गया, 1 + 0 किया, LHS छोड़ दिया, RHS लिया। RHS में पहले I में से A को भाई माइनस करेंगे, घटाएंगे, लेस करेंगे, उसके बाद ये जो है इससे अपन इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले I - A, ये I - A, ये है जैसे उतार लिया। I का मतलब क्या है, ये 2 × 2 की आइडेंटिटी तत्समक मैट्रिक्स है, माइनस A लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया, ये है जैसे उतार लिया। 1 में से 0 गया 1, 0 में से माइनस माइनस क्या हो गया +10,
0 में से -10 और 1 में से -0 1, ये दोनों को माइनस किया तो ये आ गया। अब कोस और साइन को 10 के पदों में सूत्र लिख दिया, 11वीं क्लास में था आपकी। फिर अपन ने क्या किया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये रहा। फिर इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपके पास LHS आ गया। इस प्रकार ये बराबर ये हुआ।